तो हेलो मेरे डिज़ाइनर्स, आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक एनिमेशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये खुला हमारा आफ्टर इफेक्ट्स, ये न्यू कॉम्पोजिशन। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, आप लोग कंट्रोल के का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये कॉम्पोजिशन सेटिंग्स। तो हम लोग पहले की तरह देखेंगे, यहाँ पे सब कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। सेकेंड चैप्टर हम लोग या सेकेंड क्लास रख लेते हैं। साइज़ हमारा वही रहेगा जो हम लोगों ने सोशल मीडिया के लिए लिया हुआ है। हम लोग लैंडस्केप में जाएंगे, बाकी की चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं आपको किस हिसाब से रखना है। ये हमारा हुआ, और ये है एक लॉक एस्पेक्ट रेशियो। इसको हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो साथ साथ वो हाइट और विड्थ सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ होता है। अभी के लिए अपनी इसको ऑफ रखेंगे। हम लोग वापस से सेट कर देंगे इसको लैंडस्केप साइज़ पे। उसके बाद हम लोग स्क्वायर पिक्सल्स ही रखेंगे इस सब चीज़ों को, और ये हम कभी नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। अभी के लिए स्क्वायर पिक्सल्स। फ्रेम रेट हम लोगों का जो रहेगा वो 30 पर ही रहेगा। रिजोल्यूशन अभी मैं फुल पे रहने देता हूँ, और टाइम जो है वो लगभग हम कुछ 10 मिनट के आसपास का रख लेते हैं, या 20 सेकंड काफ़ी होगा। कलर हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि कॉम्पोजिशन का, यानी पीछे का स्क्रीन का कलर क्या रखना है। हम लोग ब्लैक रख लेते हैं एंड ओके। ये हमारा कॉम्पोजिशन पैनल है, और ये जैसे आप लोग देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट्स और इफ़ेक्ट कंट्रोल्स। जैसे हम किसी भी लेयर पे कोई भी इफ़ेक्ट अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ इफ़ेक्ट्स और कंट्रोल्स में ही आएगा। अगर आपका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से नहीं दिखाई देता या वर्क स्पेस, तो हम लोग वर्क स्पेस में जा करके ऑल पैनल्स पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कॉम्पोजिशन है। यहाँ आप न्यू कॉम्पोजिशन पे जाके भी क्लिक करके एक नया कॉम्पोजिशन बना सकते हैं बेसिकली पहले की तरह, और इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा इसको प्रेस करके, और ये डिलीट हो जाएगा। अभी हम लोग इसको फिट पे रख देते हैं, तो ये फिट हो जाएगा पूरी स्क्रीन में। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। आज हम बेसिक एनिमेशन सीखेंगे, तो मैं मेरे पास PNG है तो मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर दूँगा। ये विंडो 11 है, तो इसलिए इसमें ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। यहाँ पे मेरा वही ऑप्शन टाइटल एक्शन सेव, तो बेसिक एनिमेशन मेरा फोकस में रहे। और ये हमारी टाइमलाइन है। ये हमारा रूलर है। बेसिकली इसको हम लोग आगे या पीछे जहाँ पे भी रखेंगे तो ये वहीं से एनिमेशन हमारी स्टार्ट करेगा कि किस पॉइंट पे कैसी एनिमेशन है, ये देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये हमारी लेयर है, बेसिकली व्हाट्सएप की लेयर्स। इसको देखने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, और नीचे हमारी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। एंकर पॉइंट, बेसिकली ये हमारा एंकर पॉइंट है। इसकी पोजीशन हम लोग सेट करते हैं कि बेसिकली किस पॉइंट से एनिमेशन होगी। इस पॉइंट को देखेंगे, हमारा लेयर सेलेक्टेड है और ये पैन बिहाइंड टूल है। कंट्रोल के साथ इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। एंकर पॉइंट को कहीं पे भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे या किस पॉइंट से हमारी एनिमेशन होगी। इसको हम लोग कंट्रोल डबल क्लिक फिर दोबारा कर देते हैं, और ये हमारी पोजीशन। बेसिकली मैं चाहता हूँ ये सेंटर अलाइन हो जाए, ये सेंटर में आ जाए। तो ये पॉइंट्स हमारे अलाइन, तो हम लोग यहाँ सेंटर, ये लेफ़्ट अलाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया, और ये सेंटर अलाइन, और ये हमारा टॉप अलाइन, ये बॉटम अलाइन, और ये सेंटर अलाइन। तो देखते हैं ये हमारी पोजीशन। और स्केल आप लोगों को पता है कि हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसको अगर हम लोग अनलिंक कर देते हैं तो ये हम जैसे इस साइड से हम लोगों ने बढ़ा दिया तो ये कुछ स्ट्रेच होता हुआ हमें नज़र आएगा, और इसको भी हम लोग बढ़ा कर देंगे तो कुछ ऐसे। ये अनलिंक है बेसिकली। अगर इसे हम लोग लिंक कर देते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी वापस मैं 100 कर दूंगा, बट लिंक होने के बाद भी ये कुछ अलग होता है, तो फिर मैं अनलिंक के बाद दोबारा इन दोनों को 100 करूँगा, फिर वापस लिंक कर दूंगा।
उसके बाद रोटेशन की प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। तो बेसिकली ये फिर से हम 0 रखेंगे तो ये अपना उसी पोजीशन में आ जाएगा। और ओपेसिटी ये कितना गायब हो सकता है। सो यहाँ पे हमारी कुछ स्टॉप वॉचेस दी हुई हैं। ये बेसिकली डिसाइड करता है कि एनिमेशन अब स्टार्ट हो गई है, किस फ्रेम से किस पोजीशन से, या कितना हम लोगों को यूज़ करना है। सो हम लोग स्केल करेंगे, तो स्केल के स्टॉप वॉच को हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा क्लिक करते ही ऑटोमेटिक। सो अभी मैं चाहता हूँ कि ये मेरा 100 रहे और ये 0 से स्टार्ट होकर के कुछ 100 रहे। तो मैं इसको 2 सेकेंड के आसपास कुछ कर दूँगा। हाँ, और इसको मैं करीब करीब 0 रख देता हूँ कि हमारा ये स्टार्टिंग से खुले, लाइक पॉपअप हो, स्केल हो। सो हम लोग देखेंगे कुछ ये इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये रोटेट होता हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा और यहाँ मैं लगभग एक पूरी साइकिल इसकी कंप्लीट कर दूँगा। ये पूरा एक रोटेट होता हुआ आए। तो मैं यहाँ देखूँगा ऑल्ट के साथ अगर मैं स्क्रॉल अप करूँगा तो ये मेरी टाइमलाइन बढ़ जाएगी, मुझे दिखेगा कि मैंने की फ्रेम कहाँ सेट की हुई है। सो मैं इसको एकदम उसी पोजीशन में ला दूँगा कि जहाँ ये पूरा प्रॉपर स्केल होके आए और रोटेशन होके आए। सो हम लोग इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होता हुआ हमें नज़र आएगा। अब ओपेसिटी मैं सोचता हूँ ये थोड़ा सा हमें डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा ऐसे रिवील होता हुआ लगे हमको। तो मैं यहाँ जाऊँगा और इसको 100 कर दूँगा और यहाँ पे की फ्रेम मैं 0 सेट कर दूँगा। तो ये मुझे कुछ रिवीलिंग टाइप का एनिमेशन दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग अगर जाएंगे तो ये टूगल एक्शन मोड है। तो यहाँ पे इसके मुझे हैंडल्स दिखने लग जाते हैं। अगर आपका बेसिकली आपको अगर किसी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है तो आप वहाँ हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आ करके रूलर को N प्रेस करूँगा तो ये टाइमलाइन जो है मेरी वो उतना ही दिखाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये हमें लूप में होता हुआ नज़र आएगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन भी एनिमेट करूँ मैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इस फ्रेम से यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ आए एक पोजीशन पे। तो ये कुछ हमें इस तरीके से होता हुआ दिखाई देगा। सो यहाँ बढ़ाऊँगा मैं। हाँ, अब ये कुछ सही लग रहा है। तो इस की फ्रेम को मैं आगे थोड़ा सा सेलेक्ट करके सबको थोड़ा सा आगे एक सेकंड पर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अब ये मुझे थोड़ा सा फास्ट रिवीलिंग लोगो दिखेगा। और ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करूँ, तो हम लिखेंगे व्हाट्सएप और क्लिक करेंगे। तो सेम उसी की तरह मुझे सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी भी दिखेंगी ट्रांसफॉर्म में अगर हम आएंगे तो मैं चाहता हूँ ये मेरा कुछ सेंटर से रहे, अलाइन हो जाए। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट की जो स्केल अप है वो कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जा कर के टेक्स्ट की, और यहाँ अलाइन का ऑप्शन मिलेगा तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूँगा कुछ इस तरीके से। सो मैं ये चाहता हूँ ये थोड़ा पास लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा इस तरफ शिफ्ट करूँगा। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये कुछ यहाँ से जैसे ये व्हाट्सएप जो है इस पोजीशन पे, तो ये मुझे एनिमेशन रिवील होता वो टेक्स्ट दिखाई दे। तो या तो मैं इसको यहाँ तक ड्रैग कर सकता हूँ, नहीं हो तो मेरे पास एक शॉर्टकट की है, मैं इस पर शिफ्ट कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये 2 लेयर्स में सेपरेट हो जाएगा और मैं पुरानी लेयर को डिलीट कर दूँगा। बेसिकली जहाँ हमारा रूलर होता है वहाँ से ये कट कर देता है। तो एस प्रेस करेंगे तो हमारा स्केल प्रॉपर्टी खुल जाएगा, हम लोग टी प्रेस करेंगे तो हमारा ओपेसिटी खुल जाएगा, और अगर हम लोग पी प्रेस करेंगे तो हमारा पोजीशन खुल जाएगा। ये तब के लिए है जब हम लोग को सारी चीज़ें नहीं देखनी। तो हम लोग यू प्रेस करते हैं तो जहाँ जहाँ हमने की फ्रेम लगाई थी एक लेयर में वो सारी हमारी चीज़ें दिख जाएंगी। और ये कुछ मैं चाहता हूँ कि इधर एनिमेट होता हुआ दिखाई दे, यहाँ से कुछ इस तरीके से। ओपेसिटी को हम लोग इसकी एनिमेट करेंगे और मैं पोजीशन पे भी लगाऊंगा। सो कुछ यहाँ पे, एंड ये मैं वापस से पीछे कर दूंगा, थोड़ा कुछ ऐसे इस तरीके से आए।
सो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, हाँ, इसको हम लोग आगे की ओर शिफ्ट करेंगे, दोनों को पकड़ के हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन हमारी होगी। सो ये थी वीडियोस गाइज हमारी ट्यूटोरियल की सेकंड क्लास। सो होप यू गाइज लाइक्ड इट। तो देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।